एक अमरपुर गांव में सुबह सुबह बारिश हो रही थी। कोहरे से ढकी मिट्टी की ताजी खुशबू और बारिश की बूंदें जमीन पर रही थी। अरे लता, रवि कहीं विश्राम घाट तो नहीं गया? इतनी ठंड है, तबीयत न बिगड़ जाए उसकी। हाँ काका, मंदिर गया है। वो कहता है माँ, हमारे दिए खिलौने बिकेंगे तो प्रीति के लिए कपड़े दवाई लाऊंगा। बहुत मेहनती है मेरा बेटा रवि, पर किस्मत ही साथ नहीं देती। काका। उधर रवि तेजी से मंदिर की ओर जा रहा था। कंधे पर दिए और खिलौनों का थैला था। चेहरे पर ठंड से ज्यादा अपनी बहन प्रीति की चिंता थी। हे भगवान, आज सब बिक जाए। घर में राशन नहीं है, प्रीति की तबीयत बिगड़ रही है। पिछले महीने की कमाई दवाइयों में ही निकल गई। आज भी पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। हल्की धूप और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। पंडित जी नमस्कार। ये मेरे हाथों से बनाए खिलौने और दिए हैं, पूजा के लिए उत्तम है। बहुत ही सुंदर है बेटा रवि। तुम्हारी कला में तो भगवान का वास है, पर बेटा इस बार चढ़ावा बहुत ही कम आया है। गांव में भी लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और मंदिर के पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। मैं सिर्फ आधे ही दिए खिलौने ले सकता हूँ, बाकी कहीं और बेच दे बेटा। सिर्फ आधे? ठीक है पंडित जी, जितने भी मिले कुछ तो मिला, खाली हाथ तो नहीं लौट सकता। 4 पैसे लेकर रवि मंदिर से बाहर आया। कदम धीमे पड़ गए थे। सूरज की रोशनी भी अब फीकी सी लग रही थी। बाकी कहाँ बेचूं? पंडित जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब एक ही सहारा है। श्यामपुर के बाजार में धनराज सेठ की ही दुकान है, पर वो तो लालची है, दाम कम देगा, लेकिन और तो कोई चारा ही नहीं। श्यामपुर का बाजार चहल पहल से भरा था। धनराज सेठ की दुकान भीड़ से भरी थी। सेठ अपनी बड़ी गद्दी पर बैठा ग्राहकों से मोल भाव कर रहा था। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। सेठ जी नमस्कार, मैं अमरपुर से रवि हूँ। हाँ भाई रवि, क्या ले आया है? वही पुरानी मिट्टी के दिए खिलौने। जमाना बदल गया है रवि, LED लाइट और प्लास्टिक की खिलौने बिकते हैं। तुम्हारी पुरानी चीजें कौन खरीदेगा? सेठ जी, ये मिट्टी के दिए हमारी परंपरा है और हमारी कला है। माँ और मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और ये पूजा के काम आते हैं। दीपावली भी पास है। हाँ, मेहनत दिख रही है, पर आजकल फैशन का जमाना है ना, कौन लेगा इसे? मिट्टी के हैं, टूट गए तो मेरा ही नुकसान। चल तेरे दिए और खिलौने मिलाकर 200 रुपये दे देता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ 200 रुपये? सेठ जी, ये तो बहुत कम है। कम से कम 500 रुपये दे दीजिए सेठ जी। मेरी छोटी बहन बीमार है, उनकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। लेना हो तो लो, वरना यहाँ से जाओ। मेरे पास और भी काम है। मुझे घाटा उठाने का शौक नहीं है। बाजार में अभी मंदी का समय है, तुझे पता नहीं क्या? रवि को कोई और चारा नहीं दिखा। पैसों की सख्त जरूरत थी। रवि ने भारी मन से उसने 200 रुपए लिए। सिर्फ 200 रुपए? इतनी मेहनत और उम्मीद का ये फल। इससे तो प्रीति की एक दिन की दवाई भी नहीं आ पाएगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान, मेरी मदद कर। रवि का छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और छत भी जर्जर। अंदर पत्नी साक्षी चूल्हे पर कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, पर बर्तन खाली थे। छोटी बहन प्रीति एक कोने में लेटी थी, सांसें तेज चल रही थी। क्या हुआ जी, इतने चुप क्यों हो? कम ही है साक्षी, बहुत कम। सेठ ने तो मेरा मजाक ही उड़ा दिया था और सिर्फ 200 रुपये दिए। अब तो सारी उम्मीदें ही टूट गई। सिर्फ 200 रुपये हैं, इससे क्या होगा जी? प्रीति की दवाई और घर में राशन भी नहीं है। कल से
कुछ ठीक से बना भी नहीं। प्रीति की तबीयत और भी बिगड़ रही है, बुखार कम नहीं हो रहा। चलो पहले कुछ खा लो जो भी बचा है, फिर बाजार जाकर मैं आटा दाल लाऊंगा। पर 200 रुपए में क्या ही आएगा पता नहीं। प्रीति खांसती है। उसकी खांसी सूखी और तेज हो रही थी। रवि और साक्षी दोनों उसी को देख रहे थे। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे भूख भी लगी है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बच्ची, क्या करूं मैं? घर में एक दाना भी नहीं है पीने का, साफ पानी भी नहीं, दवाई भी आज खत्म हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हमारा बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होगा? रवि बेबस दीवार के पास बैठा था। तभी अचानक बाहर से काले बादलों के गरजने की आवाज आती है। बिजली चमकती है और तेज हवा चलने लगती है। रवि ने आंगन में अपनी कुछ और अधूरी साड़ियां और दिए सूखने के लिए रखे थे और यही उसकी आखिरी उम्मीद थी राजपुर बाजार में बेचने की। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इतनी जल्दी बारिश कैसे? तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर ऐसे गिरती हैं जैसे पत्थर। आंगन में फैलाई हुई साड़ियां और दिए पल भर में भीगने लगते हैं। मिट्टी के दिए टूटकर बिखर जाते हैं। साड़ियां भीग जाती हैं। जल्दी से सब अंदर लाओ, जल्दी, कहीं ये छत भी ना गिर जाए। रवि तेजी से भीगे दियों और साड़ियों को समेटने की कोशिश करता है, पर बारिश इतनी तेज हो जाती है कि वह कुछ भी नहीं बचा पाता। दिए हाथ में ही टूट जाते हैं। साड़ियां पूरी तरह खराब हो जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? मेरी 2 हफ्ते की मेहनत सब खत्म। इन दिए और साड़ी में मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब क्या करूंगा मैं? सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रीति की दवाई, राशन, सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, तू क्या कर रहा है हमारे साथ? शेरपुर गांव में जहां समृद्धि थी, वहां के लालची व्यापारी काला सेठ का आलीशान घर था। बारिश का उस पर कोई असर नहीं था। अंदर हंसी मजाक का माहौल था। सेठ के चेहरे पर कुटिल मुस्कान। देखा मालती, मैंने तो पहले ही कहा था, कुदरत अपना खेल जरूर दिखाएगी। बारिश क्या हुई, छोटे दुकानदारों का तो सारा माल ही बह गया। और मैं तो पहले ही बड़े शहरों से प्लास्टिक के दिए, नकली मोमबत्तियां और सस्ते कपड़े मंगवा चुका था। अब गांव वाले मेरे पास ही आएंगे। इस बार दीपावली मेरी होगी, सिर्फ मेरी। चांदी ही चांदी है मालती, चांदी ही चांदी। पर सेठ जी, अमरपुर के रवि जैसे ईमानदार लोग क्या करेंगे? उनकी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? दया, हाँ, ये बाजार है मालती। यहाँ भावनाओं से पेट नहीं भरता। जो चालाक है वही जिएगा, जो कमजोर है वो डूबेगा। और इसमें मेरा क्या दोष? सब भगवान की मर्जी है। उनकी किस्मत थी खराब। अगले दिन सुबह अमरपुर गांव का नजारा भयावह था। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। गांव में एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाई थी। रवि बेटा, सब ठीक है ना? सुना है तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई बेटा। नहीं काका, कुछ भी नहीं बचा। जो थोड़ी उम्मीद थी वो भी बारिश ने छीन ली। सारे दिए टूट गए, साड़ियां खराब हो गई, राशन भी खत्म हो गई। प्रीति की तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। 15 तभी छोटी बहन प्रीति, जो पास ही कीचड़ से सने पत्थर पर बैठी थी, धीरे से खांसती है। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वो भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बच्ची, क्या करूं मैं? घर में कुछ भी नहीं है। साक्षी, तुम रचना भाभी से थोड़ा चावल और पानी मांग लो, शायद उसके पास कुछ बचा हो। मैं तब तक आस पास के गांव में देखता हूँ, कोई काम मिल जाए या कोई हमें उधार दे दे। साक्षी थके कदमों से रचना भाभी के घर पहुंचती है। रचना भाभी, मैं साक्षी हूँ। अरे साक्षी,
आओ बेटी, आओ अंदर। ये क्या हाल बना रखा है, मुझे सब पता चला। तुम्हारे घर में बहुत नुकसान हुआ है और रवि, वो तो जरूर बहुत टूट गया होगा। मैं तो बस तुम्हें ही याद कर रही थी बेटी। हाँ भाभी, सब कुछ खत्म हो गया। प्रीति बीमार है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है, पीने को साफ पानी भी नहीं। क्या आपके पास थोड़ा चावल और पानी मिलेगा? मैं बाद में वापस कर दूंगी। बिटिया, अपने जैसे लोग ही तो अपने काम आते हैं। ये वक्त बहुत मुश्किल है, पर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये सब तुम्हारा ही है, ये चावल, ये पानी। अच्छा, जब तक हमारे पास है तुम्हारे पास भी है। ले जा, जितना चाहिए बेहिचक ले जा। और एक बात याद रखना, हिम्मत मत हारना। भगवान सब ठीक करेगा। बस अपनी प्रीति का ख्याल रखना। हम सब मिलकर ही इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आपने हमारी बहुत मदद की। आपकी इंसानियत मैं कभी नहीं भूलूंगी। गांव में कुछ देर बाद लोग श्यामपुर बाजार की ओर दौड़ने लगे। काला सेठ की दुकान के बाहर भारी भीड़ थी। लोग हर कीमत पर सामान खरीदने को तैयार थे। अरे काला सेठ, कुछ दिए, मोमबत्तियां और चावल दे दे। घर में अंधेरा है और बच्चे भूखे हैं। दिए चाहिए, मोमबत्तियां, चावल, सब मिलेगा, लेकिन दाम अब 3 गुना है। बाढ़ आई है, रास्ते बंद हैं, माल की कमी है। लेना हो तो लो, नहीं तो भीड़ कम करो। 3 गुना दाम? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है सेठ जी। हम जैसे गरीब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमने तो सब कुछ खो दिया है। मुझे कुछ नहीं पता, जिसको चाहिए वो ले। नहीं चाहिए तो सरकारी मदद का इंतजार करो। मैं कोई दानशाला नहीं चला रहा, यह व्यापार है और मैं व्यापारी हूँ। रवि ये सब दूर से एक ऊंचे टीले पर खड़ा देख रहा था। चेहरे पर दुख, गुस्सा और निराशा के भाव। वह काला सेठ की ओर घृणा से देख रहा था। इंसानियत से बड़ा कोई व्यापार नहीं होता काला सेठ। ये सब करके तू कुछ पल के लिए सुख पा लेगा, लेकिन इस गांव वालों की बद्दुआ तुझे कभी शांत नहीं रहने देगी। इस मुसीबत में लोगों को कैसे स्वार्थ के लिए दूसरों को लूट सकते हैं, यही तो पाप है। मुझे कुछ करना होगा। सुनिए गांव वालों, घबराइए नहीं, आप सब अकेले नहीं हैं। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष से आप सबके लिए राहत सामग्री आ गई है। किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसमें गेहूं, चावल, दालें, पीने का साफ पानी, कंबल, मच्छरदानी और सभी जरूरी दवाइयां शामिल हैं। और हाँ, पूजा के लिए नए दिए भी लाए गए हैं। ये सब आप सभी के लिए है, बिल्कुल मुफ्त। देखा जी, मैंने कहा था ना कि भगवान सब देखता है। हाँ साक्षी, तुमने सही कहा। उम्मीद ही आखिरी सहारा होती है। हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और देखो आज हमें राहत मिली। इस मुश्किल घड़ी में हमने एक दूसरे के साथ दिए और उसी का फल है ये। अब हम फिर से खड़े होंगे, इस बार से ज्यादा मजबूत बनेंगे।